बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मे पीस मर्सी एंड ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला बी ऑन ऑल ऑफ यू। डियर फ्रेंड्स, आज हम देखते हैं कि फ्यूचर को डिस्कस करने के लिए कौन कौन से स्ट्रक्चर्स इस्तेमाल होते हैं। बाद बात हम बहुत कंफ्यूज होते हैं कि फ्यूचर को डिस्क्राइब करने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूस इस्तेमाल हो जाता है, फ्यूचर के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट इस्तेमाल हुआ होता है। तो हम देखते हैं कि ये क्यों इस्तेमाल होते हैं और कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल हो सकते हैं। तो ये बहुत अहम वीडियो है। अगर आप ये देखते हैं तो आपके फ्यूचर के बारे में जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो मुकम्मल तौर पर क्लियर हो जाएंगे। तो हम देखते हैं कि फ्यूचर के लिए कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हम यूज़ कर सकते हैं। तो फ्यूचर के लिए हम कर सकते हैं, पहला स्ट्रक्चर जो है इज़, आर, एम प्लस V1 प्लस ING। पहला स्ट्रक्चर जो फ्यूचर के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं वो ये है। देखें, इसमें इज़ किस लिए है, इज़ सिंगुलर के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। आर जो है वो प्लूरल्स के लिए इस्तेमाल होता है और एम जो है वो आई के साथ एम लगाते हैं। तो इन सब के साथ V1 लगती है। ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। तो फ्यूचर में एक स्ट्रक्चर ये यूज़ होता है। तो दूसरा स्ट्रक्चर हम देखते हैं कि कौन सा यूज़ होता है। दूसरा स्ट्रक्चर है इज़, आर, एम प्लस गोइंग टू प्लस V1। दूसरा स्ट्रक्चर जो है वो फ्यूचर के लिए, फ्यूचर को डिस्क्राइब करने के लिए ये वाला यूज़ होता है। और तीसरा स्ट्रक्चर जो है वो बहुत कॉमन है, विल प्लस V1। विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये तीसरा स्ट्रक्चर जो है फ्यूचर को डिस्क्राइब करने के लिए हम यूज़ करते हैं। और चौथा स्ट्रक्चर जो है वो देखते हैं कि वो कौन सा है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में चौथा स्ट्रक्चर जो है वो क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और उसके साथ एस लगता है या ES लगता है। और एस या ES कहाँ पे लगता है, एस या ES लगता है ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन्स के साथ, सिंगुलर नाउन्स इनके साथ हम एस या ES वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ लगाते हैं। इसके अलावा बाकी जो है उनके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाते हैं, एस या ES नहीं लगाते। तो जिनके साथ हम एस या ES लगाते हैं यानी ये वाले, तो ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन जिनके साथ हम एस या ES लगाते हैं, उनको अगर क्वेश्चन बनाते हैं तो उनके शुरू में हम सब्जेक्ट से पहले हम डज लगा देते हैं। और जिनके साथ हम एस या ES नहीं लगाते, सिर्फ V1 लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, उनको हम क्वेश्चन जब बनाते हैं तो डू लगा देते हैं। ये चार स्ट्रक्चर जो हैं वो फ्यूचर के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब हम देखते हैं कि ये फ्यूचर के लिए कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होंगे। ये बहुत अहम चीज़ है कि फ्यूचर के लिए किस सिचुएशन में कौन सा स्ट्रक्चर इस्तेमाल होना है। तो लेट्स सी फर्स्ट स्ट्रक्चर जो है उसको हम देखते हैं कि वो फ्यूचर में कहाँ पे इस्तेमाल होगा। देखें, इज़, आर, एम, V1 प्लस ING। ये स्ट्रक्चर फ्यूचर में वहाँ पर इस्तेमाल होगा जहाँ पे आपने किसी काम का डिसीजन ले लिया है। डिसाइड, कोई काम आपने डिसाइड कर लिया है और डिसीजन लेने के बाद उसकी अरेंजमेंट भी कर ली है। काम डिसाइड भी हो गया और अरेंजमेंट भी कर ली। डिसीजन भी, डिसाइड भी कर लिया और क्या, प्लस अरेंजमेंट भी कर ली। अरेंजमेंट, दोनों चीज़ें हो गई। जहाँ पे काम डिसाइड भी हो गया और अरेंजमेंट भी होगी, वहाँ पे हम ये स्ट्रक्चर इस्तेमाल करेंगे। हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। पाकिस्तान इज़ प्लेइंग a match against India this evening।
तो पाकिस्तान आज रात इंडिया से मैच खेल रहा है, यानी खेलेगा, मतलब मुस्तकबिल में खेलेगा। अभी पाकिस्तान ने मैच तो खेलना है, बात तो मुस्तकबिल की हो रही है, लेकिन क्यों हो रही है ये टेंस, ये स्ट्रक्चर क्यों यूज़ हुआ है? ये स्ट्रक्चर इसलिए यूज़ हुआ है क्योंकि यहाँ पे डिसाइड भी हो चुका है, मैच जो है वो डिसाइड भी हो चुका है और उसका वेन्यू भी अरेंजमेंट हो चुका है, कहाँ पे मैच होना है ये सारा कुछ डिसाइड हो चुका है, अरेंजमेंट भी हो चुके हैं। जहाँ पे डिसाइड भी हो चुका हो, अरेंजमेंट भी हो चुकी हो, तो वहाँ पे हम ये वाला इज़ आर एम प्लस V1 ये वाला स्ट्रक्चर हम यूज़ करते हैं। तो ये पहला स्ट्रक्चर था। अब हम देखते हैं कि दूसरा स्ट्रक्चर हम कहाँ पे यूज़ करते हैं। दूसरा स्ट्रक्चर हमारे पास था इज़ आर एम प्लस गोइंग टू और प्लस V1, ये वाला हमारा स्ट्रक्चर था दूसरा। ये स्ट्रक्चर वहाँ पे इस्तेमाल होता है जहाँ पर हमने सिर्फ किसी काम का डिसीजन किया है, डिसाइड कर लिया है, लेकिन अरेंजमेंट नहीं किया, अरेंजमेंट नहीं हुआ, डिसाइड कर लिया है। तो यहाँ पे डिसाइड हो गया काम, डिसीजन हमने कर लिया किसी काम के करने का, लेकिन नो अरेंजमेंट, अरेंजमेंट जो है वो नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम मूवी देखने जा रहे हैं, फ़र्ज़ करें हम वी आर गोइंग टू वॉच मूवी दिस इवनिंग, आज शाम को हम मूवी देखने जा रहे हैं। तो मतलब ये है कि मूवी देखने हम जा रहे हैं, डिसाइड कर लिया है, जहन बना लिया है, लेकिन टिकट नहीं अभी ख़रीदी है, यानी अरेंजमेंट नहीं किया। तो इस तरह की जो सिचुएशन है वहाँ पे हम ये वाला स्ट्रक्चर, गोइंग टू वाला स्ट्रक्चर हम यूज़ करेंगे। तो वी आर, इसकी एग्ज़ाम्पल है वी आर गोइंग टू वॉच a movie this evening। तो ये भी फ्यूचर का एक्शन है, एक्शन फ्यूचर का है। हम शाम को मूवी देखने जा रहे हैं, फ्यूचर की बात है, लेकिन हमने यहाँ पे डिसाइड कर लिया है, लेकिन अरेंजमेंट नहीं किया। अरेंजमेंट जहाँ पे नहीं होगा वहाँ पे हम गोइंग टू वाला स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे। तो इसके बाद हम देखते हैं कि तीसरा स्ट्रक्चर वो हमने कहाँ पे यूज़ करना है। तीसरा स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया है कौन सा है। तीसरा स्ट्रक्चर हमारे पास है विल प्लस V1। आमतौर पे यही समझा जाता है कि फ्यूचर के लिए सिर्फ विल ही इस्तेमाल होता है, लेकिन ये फ्यूचर के किस सिचुएशन में इस्तेमाल होता है वो हम देखते हैं। तो विल प्लस V1 जो है ये वहाँ पे इस्तेमाल होगा फ्यूचर के एक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए जहाँ पे हमने फ़ैसला फिल फौर गुफ्तगू के दौरान ही किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मुझसे कोई कहता है कि यार मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, तो मैं कहता हूँ कि डोंट वरी आई विल लैंड यू सम मनी, तो आप फिक्र ना करें मैं आपको कुछ पैसे उधार दे दूँगा। तो बात क्या हुई, टेलीफोन पे बात हो रही है, किसी ने कहा है कि मुझे पैसों की ज़रूरत है, तो मैंने उसी वक्त ही गुफ्तगू के दौरान ही ये फ़ैसला किया कि मैं आपको पैसे दे दूँगा। तो इस तरह की जो सिचुएशन है, जो गुफ्तगू के दौरान ही हम फैसला कर लें, तो इस तरह की सिचुएशन में हम विल प्लस V1 यूज़ करेंगे। तो जिस तरह से मैंने सेंटेंस बोला है, फॉर एग्ज़ाम्पल डोंट वरी आई विल गिव, या आई विल लैंड लिख लें, आई विल लैंड यू सम मनी। तो ये सिचुएशन जो है फ्यूचर के लिए वहाँ पे होगी जहाँ पे हमने फ़ैसला जो है वो फौरी तौर पे गुफ्तगू के दौरान ही किया है। तो आगे हम देखते हैं कि नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो है वो इसका कौन सा है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो है इसका चौथा जो स्ट्रक्चर है वो है प्रेजेंट इंडेफिनेट वाला स्ट्रक्चर। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनेट V1 प्लस उसमें ES लगता है या S या ES लगता है,
एस या ई एस लगता है, या V1 जो है अकेला ही लगता है, उसके साथ एस या ई एस नहीं लगता। प्रेजेंट इंडेफिनेट वाला स्ट्रक्चर, तो प्रेजेंट इंडेफिनेट वाला स्ट्रक्चर जो है वो फ्यूचर के लिए कहाँ पे यूज़ होगा? प्रेजेंट इंडेफिनेट वाला स्ट्रक्चर फ्यूचर में वहाँ पे यूज़ होगा जहाँ पे हमें कोई प्रोग्राम या कोई टाइम टेबल डिस्कस करना हो, किसी प्रोग्राम या टाइम टेबल के बारे में बताना हो, तो वहाँ पे हम प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस को फ्यूचर के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो प्रोग्राम देखें, गाड़ियों का शेड्यूल होता है, गाड़ियों का टाइम टेबल होता है, ट्रेन्स का टाइम टेबल होता है, इसी तरह से जहाज़ों का टाइम टेबल होता है, स्कूल का टाइम टेबल होता है। तो इन सब के लिए, या किसी की कोई मैरिज सेरेमनी है उसके लिए एक शेड्यूल तय होता है, प्रोग्राम तय होता है, कोई कॉन्सर्ट है उसके लिए एक प्रोग्राम तय होता है। तो इन सब के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस को फ्यूचर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और होता है। ठीक है, ये आपने जहन में रखना है। मसलन हम लिखते हैं कि द ट्रेन स्टार्ट्स एट 7 AM। ट्रेन 7 बजे चलेगी। अब वो बात मुस्तकबिल की हो रही है, लेकिन हम यूज़ कौन सा कर रहे हैं? प्रेजेंट। क्यों प्रेजेंट यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे हम शेड्यूल या टाइम टेबल को डिस्कस कर रहे हैं। प्रोग्राम टाइम टेबल, इन टाइम टेबल को डिस्कस कर रहे हैं। अगर कोई प्रोग्राम हो फिर भी हम प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस को फ्यूचर के लिए यूज़ करेंगे। इसी तरह से ये ट्रेन का था, स्कूल के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। द स्कूल ओपन्स ऑन 23rd of April। कोई भी डेट आप लिख सकते हैं। तो स्कूल के चूँकि टाइम टेबल होता है, इसलिए वहाँ पे भी हम प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस को फ्यूचर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये फ्यूचर के 4 स्ट्रक्चर्स हैं जिनको हम इस्तेमाल करके फ्यूचर के एक्शंस को डिफरेंट सिचुएशंस में हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। और अक्सर औक़ात यहाँ पे ही कन्फ्यूजन होता है, इन्हीं में कन्फ्यूजन होता है कि बात हम फ्यूचर की कर रहे हैं और यूज़ हम प्रेजेंट कंटिन्यूस कर रहे हैं। ये क्या, यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है कि क्यों कर रहे हैं, लेकिन ये होता है। और इसी तरह से दूसरा स्ट्रक्चर जो है इसमें गोइंग टू का इस्तेमाल करते हैं, ये इसका इस्तेमाल भी होता है। इसी तरह से आगे जो है विल का इस्तेमाल तो बिल्कुल पता ही है, सब जानते हैं कि विल के बारे में तो सबको पता है कि विल का इस्तेमाल तो होता है फ्यूचर के लिए। तो कहाँ पे होता है? ये ऐसे एक्शन में होता है जो हम फौरी तौर पे डिसाइड करते हैं। तो इसी तरह से प्रेजेंट इंडेफिनेट का इस्तेमाल जो है वो भी होता है जो प्रोग्राम्स और टाइम टेबल को बयान करने के लिए हम फ्यूचर के लिए करते हैं। तो ये 4 स्ट्रक्चर जो हैं इनका इस्तेमाल हम फ्यूचर के लिए डिफरेंट सिचुएशंस में करते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये मेरा लेक्चर जो है वो पसंद आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो आगे मज़ीद शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अच्छी वीडियोज़ इंशाल्लाह आपको मिलती रहेंगी। फ़िल वक्त इस वीडियो से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।